आज़ाद डिजिटल बिशो नए से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, ये वो गांव है बिशो नए जिसके बारे में पूरे मीडिया में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये गांव सफ़े हस्ती से मिट गया जो 15 अगस्त को सैलाब आया था उसमें। हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं। इनके ख़ानदान के करीबन सभी लोग जो हैं वो इसी सैलाब की नज़र हो गए। 15 अगस्त की सुबह 10 बजे उस सैलाबी रेले ने इनका जो पहाड़ी में घर वाक़ था वो उस घर को भी जो है वो साथ ही बहा कर ले गया। इनकी वालदा, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, इनके भाई, उनकी वाइफ भी जो है वो बहा के ले गया है और उनकी जो है वो वफ़ात हो गई इसी सैलाबी रेले में। इनके घर में अभी तक जो है वो लोग आस पास के देहातों से, गाँव के जो बाकी लोग रह गए हैं वो फातह खानी के लिए भी आए हुए हैं, उनका तांता लगा हुआ है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह वाक़या ये पेश आया, ये किधर थे और उसके बाद के जो सारे मामलात हैं कि पूरा गाँव किस तरह जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट गया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं? हाँ सलाम, खैरियत है। मौलाना साहब, नाम क्या है आपका? मौलाना अब्दुल समद। मौलाना अब्दुल समद साहब, बड़ा अफ़सोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे कि पूरा ख़ानदान आपका उजड़ गया इस सैलाबी रेले में। हमें ज़रा बताएँगे कि जब बारिशें कब आईं और कब जो है वो आपका घर भी उसकी नज़र हुआ? कैसे कौन-कौन से रिश्तेदार उसकी नज़र हो गए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में जो तफ़सीलात है, तकरीबन 15 अगस्त 10 बजे रात से बारिश शुरू हुई थी, वक्फ़े से जारी थी। पहले तो एक मरतबा जो सैलाबी रैली थी वो आई थी, फिर वो थम गई। बाद में जो बहुत ज़्यादा पानी आई और इसके नतीजे में तकरीबन हमारे गांव के 30 से 35 तक जो घरें वो सारे तबाह हुए। उसमें तकरीबन 70 तक अफराद, इसमें बच्चे और इस तरह औरतें हैं, मर्द हैं, वो सब शहीद हो गए। उसमें भी अभी तक तकरीबन 10 से 15 तक लोग अभी भी लापता हैं। और उस वक़्त हम घर में थे, लेकिन जो हालात हमने देखी, हम मस्जिद के तरफ गए। जब मस्जिद गए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इस दौरान में वो सैलाब आया और सारे घरे और सारे गांव को मलियामेट कर दिया। हाँ, आप मस्जिद में थे इसलिए बच गए? मैं मस्जिद में था। मस्जिद की तरफ सैलाबी रेला नहीं आया? नहीं, वो मस्जिद जो वो ऊपर की तरफ है। हाँ, तो आपके घर में जितने भी लोग थे वो सारे उसमें बह गए? तकरीबन 6 अफराद हमारे घर के बह गए। कौन-कौन से रिश्तेदार थे आपके? मेरी वालिदा थी, बीवी थी, इस तरह हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे जो भाई है उसके एक बीवी है, उसकी बेटी है, वो भी उस रैली में बह गई। तो उनकी लाशें आपको कैसे मिली? किस तरह आपने जो है वो निकाली? जो इमदादी टीमें हैं, वो मुख्तलिफ जो इमदादी टीमें वो आए, उन्होंने वो लाशें बरामद की। अच्छा, वैसे तो सैलाबी रेला हमें तो समझ नहीं आती कि पहाड़ों से सैलाबी रेला लाइक कैसे आ गया। हम तो यही सुनते हैं ना कि दरियाओं, नदी नालों में ज़्यादा सैलाबी रेला आता है। हमें ज़रा थोड़ा समझाएँ कि वो इतना तबाहकुन कैसे बन गया? वो चले पहाड़ों का पानी जमा हो गया होगा, तबाहकुन कैसे हुआ? इसमें तो हमें पता नहीं, लेकिन उसे पुश्तो में हम थंदर कहते हैं, थंदर। उस थंदर कहते हैं, पानी का थंदर। वो जब वो पहाड़ों के ऊपर लगते हैं तो उसके नतीजे में वो पत्थर और इस तरह सारी चीज़ बह जाती है। हाँ, साथ पत्थर भी होते हैं। पत्थर बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका घर भी टूट गया? वो मुकम्मल तबाह हो गया। तो उन सारों के जनाज़े फिर आपने इकट्ठे ही एक साथ ही जो नहीं, है वो तकरीबन हमारी वालिदा थी, वो परसों मिल गई है। हाँ, हाँ जी। तो वक्फे-वक्फे से लाशें मिली और जनाज़े होते रहे। अभी भी कुछ लाशें बाकी हैं। हमारी जो वो छोटी बेटी थी, उसकी लाश अभी भी बाकी है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ये एक बहुत बड़ी आज़माइश है। हमें कुछ ये भी बताएँ कि जब आपके ऊपर ये एक अज़ाब आया, अज़ाब भी है ना खुदा की तरफ से, कि इतनी बड़ी आफ़त आ गई, कुदरती आफ़त थी, उसके बाद जो है कोई हुकूमती इदारे वग़ैरह या कोई नुमाइंदे आए यहाँ पे, कोई इमदादी करवाई, कोई कौन-कौन आए? मेरे ख्याल में तारीख़ में ये पहली हादिसा है जिस पे सारी कौम मुत्तहिद है, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो अल-खिदमत की शक्ल में जो फलाही इदारे हैं और भी सैकड़ों इदारे वो आए हैं, अपने बिसात के मुताबिक उन्होंने मदद फराहम की है। और इस तरह जो अवामुन्नास है उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। सूबाई हुकूमत ने भी वज़ीर-ए-आला खुद आए थे। इस वो तरह इधर ही आए थे बिश्नोई में? इधर आए थे, इस उजरे पे आए थे। आपके हुजरे पे आए थे? उजरे पे आए थे। इसी तरह वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इख्तियार वली वो भी आए थे, उसने कहा कि मैं वज़ीर आज़म की तरफ से आया हूँ। उन्होंने भी कुछ वायदे किए। और जो गंडापुर साहब है, उसने अपना जो ऐलान किया था वो फराहम की है।
अच्छा, आपको चेक देकर गए हैं? चेक दे कर गए। कितनी मालियत का चेक था वो? तकरीबन मुझे तो 60 लाख का मिल गया है। तो वो आपको पैसे मिल गए हैं या अभी रहते हैं? अभी बाकी है। मतलब पैसे अभी नहीं आए अकाउंट में? नहीं, हमने चेक किया नहीं किया है अभी। अच्छा। हाँ जी। तो पाक आर्मी भी यहाँ पे जो है वो काम कर रही है? आर्मी भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। वो भी अपने ताकत के मुताबिक जो है ना मदद फराहम कर रही है। कब से वो यहाँ पर आके इमदाद कर रहे हैं आप लोगों की? पहले दिन से पहले दिन से आ गए पहले थे? दिन से आ गई। सबसे पहले? पहले आ गई है। अल खिदमत के जो कारकुन है वो सबसे पहले आ गए अच्छा, हैं। सबसे पहले वो सब अल खिदमत है। और जो रेस्क्यू है सरकारी और आर्मी की तरफ वो तो एक दिन बाद आ गई। हाँ जी। चलें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हौसला दे, और आपके इस गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आपका हौसला जो है बढ़ाए। तो नाज़रीन, ये मौलाना अब्दुल समद थे, जिनके ख़ानदान के करीबन सभी लोग जो हैं वो इस तूफ़ानी सैलाब की नज़र हो गए और खुदा के हज़ूर पेश हो गए। इनकी हिम्मत है और हौसला है कि ये इस गम को जो है वो बर्दाश्त करें। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी टीम इसी हुजरे पे इनके पास आई। वज़ीर आला साहब खुद यहाँ पर आए और ये बता रहे हैं कि पाक आर्मी भी यहाँ पर पहले दिन से जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। हम बिशनोई के और भी दीगर जो घर हैं जो तबाह हुए हैं, वहाँ पर भी आपको जाकर अपडेट्स देंगे। तब तक देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।